अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकेनिक्स में लेक्चर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल कंडीशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पीरियोडिक मोशन, ये सब हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डेफिनेशन है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is said to perform simple harmonic motion if its acceleration is proportional to the distance from fixed point in the line. Its acceleration is directed towards the fixed point in the line. This fixed point is called center of motion. इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अगर हम डिटेल से समझें तो उसके लिए एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एग्जांपल है पेंडुलम की। इसके थ्रू आपको ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। पेंडुलम में ये पॉइंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इसकी मीन पोजीशन है। इसको हम इसकी सेंट्रल पोजीशन या मिड पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम होगा। ओके, पेंडुलम की एग्जांपल आपको पता है। आप इसमें कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर हैंग करें, आप उसको मूव करती हैं और मूव करने के बाद उसमें क्या होता है, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में यहाँ पर जब ये पार्टिकल आएगा, जब ये बॉडी आएगी, तो इस पॉइंट पे जो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट होगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ओके, ये क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये इसके एक्सेलरेशन है। अब आप एक और पॉइंट देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is known as mean position. The resting position of the particle is known as mean position. One complete to and fro movement of pendulum about its mean position is known as an oscillation or vibration. Simple pendulum oscillates about its mean position. Acceleration and displacements are in opposite directions. Acceleration should be directed towards its midpoint. Definition क्या है यहाँ पे? थोड़ी सी और डिटेल डेफिनेशन है। A body is said to be in simple harmonic motion if it moves to and fro about its mean position such that at any given point its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude but opposite in direction. Opposite in direction and always towards its mean position. तो ये आपके पास एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक एग्जांपल है पेंडुलम। अब इस एग्जांपल के थ्रू सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत इजी है। इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड आपके पास इसकी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम इसकी पोजीशन होती है, मैक्सिमम एक्सटेंट होता है, ये इसका
एम्पलीट्यूड है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ। यहाँ पे ये जो ए है ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, लेकिन आगे जब आप इसके वो करेंगे, फार्मूले करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ए जो है वो यूज़ होगा फॉर एम्पलीट्यूड, नॉट फॉर एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, लेट O be the center of motion and x denote the distance of a particle from point O at any time t। x क्या है, वो पार्टिकल का डिस्टेंस है, O क्या है, वो सेंटर है। देन बाय डेफिनेशन, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x डबल डॉट, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन को आप डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें या इससे रिप्रेजेंट करें, दोनों ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट टू इट्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह अभी आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन और इसका जो डिस्टेंस है, जो इसके डिस्प्लेसमेंट हैं, वो क्या है, वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो नेगेटिव साइन उसकी अपोजिट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर लैम्डा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इनिशियल कंडीशंस हैं कि लेट ए बी द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द center of motion. Suppose initially the particle is at point A. Point A क्या है, ये वाला। अब O से A तक क्या है, वो एम्पलीट्यूड है जिसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसका डिस्टेंस भी होगा। तो x जो इसका डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया एम्पलीट्यूड A के। अब पॉइंट A पे इसका जो टाइम है, इनिशियल टाइम, वो 0 होगा, वेयर OA इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड A। Initial time is 0, displacement is equal to amplitude, velocity is 0। क्यों 0 है velocity? Velocity क्या होती है, the rate of change of distance or displacement is called the velocity। तो A क्या है, वो constant, और constant का derivative क्या है, 0। To find the velocity at any distance, acceleration is equal to minus lambda x। अब acceleration को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था। acceleration किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब इस dv ओवर dt को हम dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका चेन रूल है। तो dv ओवर dt कैन बी रिटर्न एज बाय यूजिंग चेन रूल dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। ओके, यहाँ पे dx ओवर dt अगेन हमारे पास वेलोसिटी बनती है, तो v इंटू डी वी ओवर डी एक्स हो गया। तो एक्सेलरेशन की जगह आप v इंटू डी वी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। ओके ना, मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2v डी वी इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 2 टाइम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कर ली, वे वेलोसिटी 0 एंड x इज इक्वल टू a, तो v की जगह पे 0, x की जगह पे a पुट हो गया। तो a हमारे पास जो कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन है वो इक्वल आता है माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a आ गया लैम्डा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह इसकी वैल्यू पुट की, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर। वी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, लैम्डा को अगर कॉमन लें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं भी करें तो भी ठीक है। किस तरह से, अगर लेट सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करते, हमारे पास सिंपल क्या है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करें, हम सिंपल
इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v²/2 माइनस लैम्डा। x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x² प्लस लेट्स सपोज a1 एनी कांस्टेंट नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो v² माइनस लैम्डा x² प्लस 2a1 v² माइनस लैम्डा x²। 2a1 2 भी कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट 1 से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो देखिए वही चीज़ आती है हमारे पास दैट v² माइनस लैम्डा x²। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इसमें इनिशियल कंडीशन भी पुट कर लूँ तो v क्या है 0 माइनस लैम्डा x क्या है a के इक्वल, तो x² जो है वो a² हो गया प्लस a। तो अब आप देखिए वही चीज़ आपके पास आ रही है, माइनस लैम्डा a² प्लस a = 0। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस लैम्डा a²। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई किए बगैर डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों मेथड ठीक हैं। तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी इक्वल आ गई है अंडर लैम्डा √a² माइनस x²। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एट एनी टाइम t। तो वेलोसिटी किसके इक्वल थी, वेलोसिटी इक्वल थी अंडर लैम्डा √a² माइनस x²। वेलोसिटी को हम dx/dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो dx/dt इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, so dx divided by √a² minus x² equal to √λ dt. Now integrating the both sides, then we will get sin inverse x/a is equal to √λ t plus any constant number p. Now putting the initial conditions, x is equal to a and t is equal to 0. This thing will be equal to साइन इनवर्स x की जगह पे a पुट हो जाएगा, t की जगह पे 0 पुट हो गया। ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स 1 इक्वल टू b। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा आपके पास 90 हो। तो ये आपको क्या देगा, π/2 या 90 डिग्री इक्वल टू b। सो इन रेडियन π/2 हो गया, b इज इक्वल टू π/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन in your this equation, then equation will be equal to sin inverse x/a is equal to √λ t plus π/2। x/a is equal to sin, अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा sin √λ t plus π/2। x/a is equal to cos √λ t। अगर आपको ये फार्मूले याद हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फार्मूले किए हैं कि साइन थीटा प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप इसको फार्मूले से ओपन करके सॉल्व भी करें तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करना है और वो फिर आपको देगा कॉस √λ t। नाउ x इज इक्वल टू a कॉस √λ t। तो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, पीछे आपने वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। अब हम इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो मैक्सिमम वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल है a cos √λ t। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वो आपको वेलोसिटी देगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, a इंटू इसको भी डिफ्रेंशिएट किया आपने तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन √λ t एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा, तो ये आपको देगा √λ। a √λ एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गए या अरेंज कर लिया और माइनस साइन √λ t एज इट इज़ रहा। अब यहाँ देखिए फार्मूला मेंशन भी है कि माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा प्लस पाई। इसको भी अगर आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से ओपन करें तो आपके पास माइनस साइन थीटा आएगा। तो हम माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई की फॉर्म में। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बन गई, a √λ साइन √λ t प्लस पाई। वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन
साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस पाई इज़ मैक्सिमम। वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब हमारे पास इस साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती हैं? आपने अगर इसकी रेंजेस पढ़ी हो तो इसकी मैक्सिमम रेंज है 1। साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस पाई इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पुट करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आती है? ए अंडर रूट लेमडा, और इस सब की जगह पे 1 पुट हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बन गई? ए अंडर रूट लेमडा। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी आपने की थी ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस पाई के इक्वल, जो भी आपने की है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप उसी से हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी की फॉर्म में। इसको डिफ्रेंशिएट करने वेलोसिटी को, जब आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन बनेगा। जिस तरह आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था? डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया था। आप एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया। ए अंडर रूट लेमडा एज अ कोफिशिएंट, साइन का डेरिवेटिव है कॉस थीटा एज इट इज़, थीटा को अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो अंडर रूट लेमडा। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? ए अंडर रूट लेमडा अंडर रूट लेमडा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट लेमडा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या रह गया? अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके लेमडा रह जाएगा। कॉस अंडर रूट लेमडा टी प्लस पाई एज इट इज़ रहेगा। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। कब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा? जब ये वैल्यू कॉस की मैक्सिमम होगी। और कॉस की मैक्सिमम रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी डोमेन एंड रेंज सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की आप कर चुके हैं। उसमें चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर लेवल में आप ये कर चुके हैं इनके टेबल्स। एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एंड दिस इज़ मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 1 पुट करूँ तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ए लेमडा। तो इस तरह आपने मैक्सिमम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टू शो दैट द मोशन इज़ पीरियोडिक या नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको पता है कि साइन एंड कॉस का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। साइन थीटा प्लस 2 पाई अगेन साइन थीटा के इक्वल होगा। कॉस थीटा प्लस 2 पाई अगेन कॉस थीटा के इक्वल होगा। ओके, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी, जो अभी आपने फाइंड आउट किया था डिस्टेंस, और जो आपने फाइंड आउट की थी वेलोसिटी, इसी को हम यहाँ पे फार्मूलों को यूज़ करेंगे। सो डिस्टेंस इज ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी। अब जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि कॉस थीटा प्लस 2 पाई को हम अगेन कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी को लिख सकते हैं ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी प्लस 2 पाई, वेयर 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कॉस थीटा एंड 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा। ओके, अब अगर यहाँ से हम अंडर रूट लेमडा को कॉमन लें तो ये हो जाएगा टी प्लस 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। इसी तरह जो इसके इवन मल्टीपल्स हैं वो भी इसके इक्वल आएंगे। ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी प्लस 4 पाई क्यू, इसको हम 2 टाइम्स 2 पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम 3 टाइम्स 2 पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी प्लस 4 पाई इज़ इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी प्लस 4 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। इसमें हमने अंडर रूट लेमडा को कॉमन लिया। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम अगर अंडर रूट लेमडा को कॉमन लें तो ये रह जाएगा टी प्लस 6 पाई बाई अंडर रूट लेमडा एंड सो ऑन। अब इसी तरह जिस तरह हमें डिस्टेंस का कहा, अब हम करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया, माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई। अगर हम यहाँ से अंडर रूट लेमडा को कॉमन लें तो माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। फिर इसी तरह से
हम 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इन सब के लिए सेम मेथड से लिख सकते हैं। तो v इज़ इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस 4 पाई इज़ इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी प्लस 4 पाई बाई अंडर रूट लेमडा, फिर हो जाएगा ये 6, 8 अप टू सो ऑन। फ्रॉम द above equations it is clear that the distance and the velocity of the particle remains the same after the time t plus 2 pi by under root lambda, t plus 4 pi by under root lambda, t plus 6 pi by under root lambda and so on। ये क्या है? इनके टाइम पीरियड्स। इन सम ऑफ इज पीरियोडिक एंड द पीरियोडिक टाइम इज़, और पीरियोडिक टाइम कौन सा होगा? 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। देखिए 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा है, ये 2 टाइम्स 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा, ये 3 टाइम्स 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। तो साइन एंड कॉस का पीरियड था 2 पाई, और इसके लिए जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियोडिक टाइम क्या है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ, और इसका पीरियोडिक टाइम है 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वाइब्रेशन। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ओके, देन नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम वी के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा इसको कर्ली शेप में कर लें क्योंकि वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा वेलोसिटी से डिफरेंट शो करने के लिए इसको कर्ली शेप दे दें। वी into t is equal to 1, frequency into time period of oscillation या vibration is equal to 1। तो velocity क्या हो जाएगी? 1 over t। अगर frequency is equal to 1 over t, अगर frequency time period का रेसिप्रोकल है तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी? अगर टाइम पीरियड है 2 पाई बाई अंडर रूट लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट लेमडा बाई 2 पाई, इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है? अंडर रूट लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो आपने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया एंड आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली। तो इसके फार्मूले क्या हो गए हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के? फर्स्ट आपके पास हो गया बाय डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स, देन वेलोसिटी इज अंडर रूट लेमडा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस इज ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, maximum velocity under root lambda a, maximum acceleration under root lambda a, where a is the amplitude, simple lambda a, not under root lambda a is maximum velocity and lambda a is maximum acceleration, where a is amplitude. Time period capital T is 2 pi by under root lambda and frequency is under root lambda by 2 pi। ये इसके कंप्लीट फार्मूले हैं जो आगे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।